चले सबको गुड इवनिंग। बस बस मान जाइए, मान जाइए। बोला ना कि इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, आप लोग के पास चूंकि टाइम का लिमिटेशन नहीं होता है, पूरा टेस्ट ऐप पे होने वाला है, कंबाइंड टेस्ट। डेली आइए ऐप पे टेस्ट दीजिए, एक्सप्लेनेशन यहाँ मिलेगा और सबसे बेहतरीन चीज वही है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। पहले क्वेश्चन को देखिए, ए और बी दो नल किसी टंकी को 20 और 30 मिनट में भर सकते हैं। उसको पहले लिख लो। ए भर सकता है 20 मिनट में, बी भर सकता है कितना मिनट में, 30 मिनट में। तो यस और नो? तो कितना लीटर भर सकता है, तो इन दोनों का एलसीएम कितना, 60 लीटर 60 काम जो मान लो। 20 मिनट में 60 लीटर तो 1 मिनट में कितना, 3। 30 मिनट में 60 लीटर तो 1 मिनट में कितना, 2। अब सुनना, यदि ए नल को खुलने के 10 मिनट के बाद बी नल को खोल दिया जाए तो टंकी कितने देर में भरेगा। अच्छा एक बात बताओ, शुरू में कौन खुला, बी? कितने देर बाद बी खुला? एक काम करे, ए जो है ना बी का झोंटा पकड़ ले, तू भी खुल। काहे, हम अकेले खुलने वाले नहीं है। तो बताओ पहले खुला कौन है, कौन नहीं खुला है, क्या मिनट तक, तो 10 मिनट तक उसका झोंटा पकड़े रहे। तो 10 मिनट में बी एक्स्ट्रा कितना भरेगा, 10 दूनी कितना, 20, टोटल कितना हो गया, 80। अब बोलेगा, ए भी बोलेगा हम शुरू से अंत तक चले हैं, और बी भी बोलेगा हम शुरू से अंत तक चले हैं। किस भाव से, 5 के भाव से, 16 मिनट। इसको ऐसे भी कर सकते हैं। और टोटल वर्क कितना है, 60। शुरू के 10 मिनट तक किसने काम किया, ए। किस भाव से, तो 10 दिया कितना, 30, कि ए किया 10 मिनट में, तो बचा कितना, 30। अरे यस और नो? अब इस काम को कौन कर रहा है, ए और बी दोनों। किस भाव से, 5 के भाव से। तो यहां कितना, 6। तो 10 और 6 कितना हो गया, 16। अरे क्लियर है? ये एक लाइन में करता है, इसमें टाइम जाता है। चलिए नेक्स्ट, प्रयास कीजिए सभी लोग एक साथ काम करें ताकि उसमें हम लोग का टाइम कम खपत हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। 20 आदमी के एक समूह में प्रत्येक लोग एक दूसरे से सिर्फ एक बार हाथ मिलाते हैं, तो हाथ मिलाने की कुल संख्या। एक बात जान लीजिए, हाथ मिलाने की संख्या का फॉर्मूला क्या होता है, बता सकते हैं? हाथ मिलाने की संख्या का फॉर्मूला, एक कौन बोला आज इजी क्वेश्चन था? इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n माइनस 1/2। पहले सुनो, इसके बाद मैं इसका मौखिक आंसर दूंगा। n आदमी की संख्या है, तो 20 इंटू 20 माइनस 1 क्या हो गया, 19/2 बराबर 190। माने कितने बार हाथ मिलाए जाएंगे जी, 190 बार। लेकिन 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 क्यों फॉर्मूला याद रखना, एक प्रेशर, इसलिए इसका रूल 2 देखो। आप बताइए 20 लोग हैं, पहला आदमी कितने लोग से हाथ मिलाएगा, दूसरा आदमी 18। अब दूसरा आदमी पहला से तो हाथ मिलाने नहीं आएगा। अरे होली का समय याद है आप लोग को? होली के समय हम लोग अबीर लगाने के लिए निकलते हैं, ठीक है। अब एक चचा आए, मैं अबीर निकाला, ओ चचा आपको तो कुछ देर पहले मिले थे, हम झाड़ के उसी में रख लेते हैं। अरे यस नो? तो हाथ मिलाने में भी सेम है, हाथ एक बार मिलाया जाता है, यहां लिखा भी है सिर्फ एक बार। अब पहला आदमी दूसरे से हाथ मिला चुका है, तो दूसरा आदमी पहला आदमी से हाथ नहीं मिलाएगा, तो वो कितने लोग से हाथ मिलाएगा, 18। अरे मेरे भाई देखो, 1 2 3 4 5, ये कितने लोग से हाथ मिलाएगा, 4। ये कितने से मिलाएगा, 3 से। ये कितने से, 2। कितने से, 1। कितने से, 0। वही कॉन्सेप्ट। तो अगर 20 आदमी है तो पहला आदमी कितने से हाथ मिलाएगा, 19। दूसरा आदमी कितने से, 18। तीसरे आदमी 17, और सबसे अंत में आ जाएगा 0। अच्छा, कम करने का फॉर्मूला बताते हैं। एवरेज बराबर क्या होता है, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। ये हमारा क्या हो गया, एवरेज कितनी संख्या का,
अरे गधा कहीं का, 1 से 19 तक 19 संख्या है, ये एक और है, तो कितनी संख्या है 20। तो 20 से अगर हम गुना कर दें तो टोटल कितना हो जाएगा 109। कहीं कोई फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं। चलिए नेक्स्ट। सुनिए, इस तरह का क्वेश्चन है ना, तो चल हटा सावन की घटा कुछ मत कर, एकदम फालतू क्वेश्चन होता है। किसी भी एक ब्लॉक को पकड़ लो, या तो इसको पकड़ लो, या तो इसको पकड़ लो, या तो इसको पकड़ लो, जो आपको अच्छा लगे। हमको ये अच्छा लग रहा है। तो एक बात बताओ, रूट इस स्क्वायर को भी हटाएगा और इस स्क्वायर को भी हटा देगा, तो कितना आएगा 62.5 बटे 6.25 बराबर कितना होगा 10। किसी एक ब्लॉक को पकड़ लो, या तो पहला को, या तो दूसरा को, या तो तीसरा को। अभी नहीं कि सबको पकड़ना, ऐसा ही क्वेश्चन सेट किया जाता है, कॉमन लिया जाता है। तो मैं नहीं चाहता हूं कि सब फलतुआ सब इतना बड़ा बड़ा मेथड आप लोग याद रखो, कोई जरूरत ही नहीं है। अगर सवाल 2 सेकंड में बनने के लिए तैयार है, उसको ज्यादा वक्त देने की कहीं कोई जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट। यहां देखिए, एक तरफ साइन फंक्शन है, दूसरे तरफ क्या है कॉस। तो एक बात बताओ, या तो कॉस को साइन बना दो या साइन को कॉस बना दो, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 60, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस। साइन साइन गोल घर, तो आपका बन गया 20 प्लस एक्स बराबर 30। 20 प्लस एक्स बराबर कितना 30। तो बताओ x का मान कितना हो गया 10। अब देखो यहां जो हमारा शर्त है वो सेटिस्फाई भी कर रहा है, अरे कर रहा है कि नहीं। तो अब देखिए साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर 10 दिया कितना 30, 30 और 15 कितना 45 माइनस कॉसेक स्क्वायर 10 दूनी कितना 20, 20 10 कितना 30। अब देखो साइन 45 का मान कितना होता है बेटा 1/√2, स्क्वायर करेंगे तो क्या बना देगा 1/2, तो 2 1/2। अब कॉसेक 30 का मान होता है 2, कॉसेक 30 का मान 2 का स्क्वायर माने -3 होगा। कितना होगा बच्चों -3 होगा। आसान सा क्वेश्चन है कि नहीं, बेहद आसान क्वेश्चन है। ठीक है नेक्स्ट। ए बी सी किसी काम के लिए इतना रुपया लेते हैं, तीनों के दैनिक मजदूरी का अनुपात इतना है, तीनों ने इतना इतना दिन काम किया। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, सुनिएगा इधर। ए एक दिन का मजदूरी क्या रुपया लेता है और कै दिन काम किया, और चौका कितना 24। ए बोला हम 24 लेंगे रेशियो में। बी डेली कितना लेता है 5 और कै दिन काम किया 5 दिन, 5 कितना 25। और सी डेली कितना काम करता है, डेली का मजदूरी कितना है 3, कै दिन तक काम किया 9, 9 तिया कितना 27 और कुल मजदूरी है 15200 15200। 7 5 12 4 16 का 6 बाकी 1 73। 200 बार में कितना बार में 200 बार में, तो बी का हिस्सा कितना हो जाएगा 5000। 5K के मतलब क्या होता है बच्चों 1000 होता है। अरे क्लियर है, सही बोला कि आज का क्वेश्चन बेहद आसान है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखते हैं कितने लोग हैं तो 20 में 20 में 20 आप कर लाते हैं। कितने लोग हैं अभी तक सब सही हुआ। नेक्स्ट नेक्स्ट, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, ऑसम ऑसम। नेक्स्ट। केंद्र O और 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में चाप AB खींचा जाता है। सुनना, एक O केंद्र वाला वृत्त है जिसकी त्रिज्या 13 है, इसमें एक चाप AB खींचा जाता है। A और B पर स्पर्श रेखा है, ये मेरा A है, ये मेरा B है, AB चाप है और AB पर एक स्पर्श, दोनों पर स्पर्श रेखा खींचा जाता है, जो कि कहां पर मिलता है भैया, जो कहां पर मिलता है P पर। APB है 60 डिग्री, APB कितना है 60 डिग्री। फिर लिखता है
यदि केंद्र O से AB की दूरी 5 सेंटीमीटर है, केंद्र यहां देखना, केंद्र O से AB की दूरी, ये A है ये B है, तो AB की दूरी कितना सेंटीमीटर है जी? 5 सेंटीमीटर। दूरी मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दूरी मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब सुनना बच्चों, अगर मैं इसको मिला दूं तो ये मेरा किसका काम करेगा? त्रिज्या, रेडियस, और रेडियस कितना दे दिया है? 13। तो ये एक समकोण त्रिभुज हुआ, कर्ण कितना? 13, आधार कितना? 5, लंब कितना? 12, तो ये भी कितना? 12। यहां तक क्लियर हो गया? अब एक चीज गौर करो, ये दोनों आपस में क्या है? बराबर। क्यों बराबर है? क्योंकि किसी बाहरी बिंदु से दो टेंजेंट खींचे जाते हैं और दोनों टेंजेंट की लंबाई हमेशा क्या होती है? बराबर होती है। ये SRHS समरूपता से प्रूव होता है, ये प्रूव होता है हर चीज। एक बात मैं बता देता हूं, मैथमेटिक्स और रीजनिंग में कुछ भी नहीं रटना, सब चीज प्रूव होता है। तो एक बात बताओ, अब मैं इस त्रिभुज को, चिंटू वाला त्रिभुज लेता हूं, ये चिंटू त्रिभुज को देखो, ये दोनों भुजा बराबर है, तो ये दोनों कोण भी आपस में क्या हो जाएगा? बराबर। एक अकेला कोण कितना? 60, तो बोलो ये दोनों 60-60 होगा कि नहीं? तो बताओ ये एक क्या कैसा इक्विलेटरल हुआ? अरे हुआ या नहीं? और इसकी एक भुजा कितना है? तो ये भी कितना, ये भी कितना? 24। एपी का मान हो गया 24। अरे क्लियर है? कितने लोग का सही हुआ क्वेश्चन? वेरी गुड, वेरी गुड, लाजवाब। हाँ, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। X% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कोई निश्चित राशि 3 वर्ष में इतना, 5 वर्ष में इतना, तो हो जाती है। हो जाती है का मतलब क्या हो जाता है बेटा? अमाउंट। तो 5 साल का अमाउंट, 5 साल का अमाउंट 92,400 दिया है, जबकि 3 साल का अमाउंट आपका दिया है 81,800 कितना? 40। अमाउंट का मतलब होता है मूलधन और क्या? इसमें मूलधन और कै साल का ब्याज है? 5 साल का। इसमें मूलधन और कै साल का ब्याज है? 3 साल का। तो जब घटा देंगे तो 2 साल का अमाउंट होगा कि नहीं? ये थपमा 2 साल का ब्याज होगा। ठीक है? 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट उसमें ज्यादा है जी, घटाते हैं, सब ललुआ है, ललुआ। ठीक है? ये हो गया 501, 528। अब सुनना, ये 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट है, अरे है कि नहीं? और इसमें क्या क्या छिपल है? ध्यान से देखो, इसमें क्या क्या छिपा है? इसमें छिपा है मूलधन और कै साल का ब्याज। तो अगर मैं इसमें इसको 3 साल के ब्याज को घटा दूं तो मूलधन निकलेगा कि नहीं? तो मूलधन बराबर होगा 81,840 में कै साल का ब्याज घटाना पड़ेगा? 3 साल का। तो 3 से इसमें गुना कर दो, 0, 28 तिया 84, 5 तिया 15, घटाते हैं, 0 0 0, 11 में 5 गया 6, 7 में गया 6। अरे क्लियर है? अब सुनना, ये मेरा मूलधन है और ये मेरा 1 साल का क्या है? ब्याज। ये मूलधन है और ये 1 साल का क्या है? ब्याज। अब कितना परसेंट रेट है कैसे देखते हैं? सुनो, कुछ लोग लंबा मेथड से करते हैं, मैं वो पसंद नहीं करता हूं। 00 अगर क्यों करते हैं, कारण बताता हूं। इतना ब्याज मिला, इतना रुपया पर ना जी, अरे ये 1 साल का ब्याज है ना, और ये 1 साल का ब्याज इतना रुपया पर ना, तो इस नंबर को देखो और यहां के नंबर को किससे गुना करेंगे ताकि पूरा पूरा हो जाएगा? 8 बार में। अरे कितना बार में? 8 बार में। नियम से देखो, 5280 रुपया ब्याज है, कितना रुपया पर? 66,000 पर, गुना 100%, 8%। कितना हो गया भैया? 8%। देखो कितना चीज, सब क्वेश्चन पूछता है, रेट पूछता है, रेट क्या परसेंट? 8। मूलधन कितना रुपया? 66,000। 1 साल का ब्याज कितना? 5280। तीनों क्वेश्चन पूछता है। लेकिन देखिए 2021 सीजीएल में क्या किया है,
उसने कहा x+2% की दर से। तो जो नया अभी दर कितना है 8, तो x+2% की दर मतलब कितना हो गया 10। सुनना, कितने वर्षों में वह राशि दुगनी हो जाएगी, सुनते जाना, मौखिक बता रहा हूं। अच्छा, मूलधन कितना परसेंट होता है? मूलधन हमेशा 100% होता है। मूलधन हमेशा कितना 100। अच्छा, राशि दुगना हो जाएगा मतलब अमाउंट क्या परसेंट? 200। अरे 200 माने ब्याज कितना 100। तो हर एक साल का ब्याज कितना है 10। तो 10 साल अगर हम रख लेंगे तो 100% ब्याज होगा कि नहीं? तो कितना टाइम हो गया 10। अरे मूलधन 100, ब्याज 100, तो ये 200 नहीं हो गया? तो 2 गुना नहीं हो गया राशि? अरे समझ में आ रहा भैया कि वही लंबा लंबा नियम बनाओगे, n-1 इंटू 100/t इंटू 100/r, ये सब फॉर्मूला बता रहा हूं मैं। ऐसे सोचो, राशि दुगना होगा, सुनते जाना। राशि दुगना होने का मतलब जितना मूलधन उतना ब्याज। अरे जितना मूलधन उतना क्या ब्याज, ऑटोमेटिक जोड़ करके दुगना हो गया। मूलधन क्या परसेंट 100। मूलधन बाय डिफॉल्ट कितना 100, मतलब ब्याज वो कितना 100, और हर एक साल का ब्याज कितना 10। तो 100% होने के लिए क्या साल 10। अरे क्लियर है? कितने लोग का सही हुआ? हो गया, गुड। अरे आप लोग तेज हैं जी। यहां देखिए, tan एंगल का योग कितना डिग्री है 90, 1 दे देगा। cot एंगल का योग 90, 1 दे देगा। tan 45 1, क्या हो जाएगा 1। ऐसे जान लीजिए tan अल्फा इंटू tan बीटा बराबर 1, cot अल्फा इंटू cot बीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा बराबर 1, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा बराबर 1 होता है। कब? जब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना डिग्री हो 90। कुछ चीजों को दिमाग में सेट रखो, हर सवाल को बनाया नहीं जाता है, समझिए, ठीक है? बच्चे नहीं हैं आप लोग, कुछ दिन में आपके बच्चे होने वाले हैं, तो आप लोग थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिए अच्छे से और सही तरीका सीखिए। मजदूरों की संख्या इधर है, टोटल मजदूर कितने हैं 39, 200 या उससे अधिक, 400 से कम दैनिक मजदूरी। वही दैनिक मजदूरी नीचे है ना जी, तो ये 2 3 4 नहीं है, 200 200 300 400 है, ठीक है? 200 से अधिक लेकिन किससे कम 400 से कम। तो देखो ये भैया 200 से अधिक लेकिन 400 से कम, यहां से यहां होगा कि नहीं ना होगा? देखो 200 से अधिक है लेकिन 400 से क्या है कम, तो 9 5 कितना 14। फिर बोल रहा है 400 से अधिक लेकिन 600 से कम, 400 से अधिक लेकिन 600 से कम, 400 से अधिक है लेकिन 600 से क्या है कम है। 12 और 11 कितना 23, तो 14:23 होगा। 14 कितना हो जाएगा 23। कॉन्सेप्ट क्लियर? चलिए नेक्स्ट। कोई दिक्कत हो बोलिएगा। क्या देखो लिखता है त्रिभुज एबीसी में AB पर बिंदु D इस प्रकार है। सुनना, त्रिभुज एबीसी में AB पर बिंदु D इस प्रकार है कि BD है 3 और BD 3 और AD कितना है 4। PC पर बिंदु E इस प्रकार है, PC पर बिंदु E इस प्रकार है कि DE पैरेलल क्या हो जाए AC। तो त्रिभुज BD का क्षेत्रफल और समलंब चतुर्भुज, मैंने इन दोनों के क्षेत्रफल का रेशियो पूछा था। एक बात बताता हूं, यहां पर कितने त्रिभुज हैं 2, एक ये छटंकी ये ब्लू वाला, इसको एकदम डीप कर देता हूं, और दूसरा एक त्रिभुज है बेटा, दूसरा एक त्रिभुज है येलो वाला, और दोनों त्रिभुज आपका सिमिलर है। दोनों त्रिभुज क्या है सिमिलर, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में क्या हो जाएगा बराबर।
ऐसा इसलिए होता है कि जब लाइन पैरेलल हो तो करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में क्या हो जाता है, बराबर। ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में क्या होगा, बराबर। और ई वाला क्या हो गया, कॉमन। तो ये छटंकी त्रिभुज बटे बड़ंकी त्रिभुज, ये छटंकी और ये कौन सा, बड़ंकी। छटका का भुजा कितना, 3, छटका का कितना, 3, और बड़का का कितना, 7। तो जो क्षेत्रफल का रेशियो होता है वो भुजा के वर्ग के रेशियो के क्या होता है, बराबर। तो इसका एरिया और इसका एरिया कितना हो गया, 9, और इसका कितना, 49। अरे क्लियर है कि नहीं, एक का एरिया 9 और एक का एरिया कितना, 49। तो छोटका का एरिया हो गया 9 और बड़का का एरिया कितना हो गया, 49। तो बोलो 40 हुआ कि नहीं। तो 9 अनुपात कितना, 40। अरे क्लियर, आसान सा क्वेश्चन था। और जान लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा आता है। ए का वजन बी के वजन से इतना % अधिक है जिसका वजन सी। तो देखिए ए किस पे डिपेंड कर रहा है, बी, और बी माने बी के वजन से इतना अधिक है जिसका वजन सी से, माने बी का वजन किससे, सी से। कितना % अधिक है, 30। तो देखो ए बी सी, ए का वजन बी से कितना % अधिक है, 20, जिसका वजन सी से 30% अधिक है। अगर ये 100 हो गया तो ये कितना हो गया, 130। तो इसका कितना हो गया, तो इसका हो गया, सुनो, इससे 20% अधिक, कितना % अधिक, 20। तो 130 का 20%, 13 दूनी कितना, 26, 26। तो कितना हो गया, 156। तो लिखता है ए का वजन सी से कितना % अधिक है। तो ए का वजन सी से कितना अधिक है, 56, कितना में, 56%। अरे क्लियर है। अभी तक अगर किसी बच्चे का 11 में 11 सही नहीं हो रहा है तो बहुत मेहनत की जरूरत है, बहुत ज्यादा। खासकर इन ऐसे क्वेश्चन में 11 बना करके 11 मिनट आराम करना चाहिए। ठीक है, चलिए ये एक शानदार क्वेश्चन। 5 क्रमागत विषम प्राकृत संख्या के वर्गों का औसत, 5 प्राकृत संख्या है, प्राकृत विषम संख्या, जिसके वर्गों का औसत कितना है, 233। ऐसे जान लीजिए कि अगर कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर या फिर ऑड नंबर या इवन नंबर हो तो एवरेज बराबर कौन सा नंबर होता है, मिडिल नंबर। शॉर्टकट बता रहा हूं, अगर स्क्वायर नहीं होता, सिर्फ ऑड नंबर होता तो एवरेज बराबर कौन सा नंबर होता है, मिडिल। माने इसके अनुसार एवरेज 233। देखिए ये गलत है, ये गलत है। तो बताओ 233 किस विषम संख्या के वर्ग के आसपास है, 15। मतलब पक्का यहां 15 है, पक्का यहां 15 है। तो बोलता है सबसे बड़ी और सबसे छोटी का औसत। तो सबसे बड़का और सबसे छोटा का जो औसत होता है वही तो मिडिल नंबर होता है। आंसर 15 होगा। नहीं तो ऐसे कर लो, 15 2 17, 17 2 19, यहाँ गया 13, यहाँ गया 11। तो बड़ा और छोटा का औसत 23/2 माने कितना हो गया, 15। सर सीखिए ना, सर सीखिए ना, क्या दिक्कत है। ऐसे अगर ऑड नंबर रहता तो एवरेज बराबर कौन सा नंबर, मिडिल। इवन रहता तो एवरेज बराबर कौन सा, मिडिल। यही तो नियम है, यही तो नियम है। तो आई स्क्वायर हो गया तो आसपास मिडिल होगा। तो 233 किस मिडिल के, माने किसके वर्ग के आसपास के बराबर है, किस ऑड के, तो बोलोगे 15 के ऑड। 15 का कितना होता है, 225। अगर 17 लेते हैं तो कितना हो जाता है, 289। 15 का करके देख लीजिएगा। सर वहां हमें कला दिखाना है, सर कला दिखाना है, छू, बस छू कर देना। नेक्स्ट, ए ने एक वस्तु को 25% लाभ पर बी को बेची। बी ने यह वस्तु पर, देखिए 25, 15, 40, 36 सब रहे तो हमेशा देखिएगा इधर जादू। 2 बार देख रहे हैं, परसेंटेज ऑड वाला है। परसेंटेज क्या है, ऑड वाला। एक 400 मान। एक ऑड को इवन बनाने के लिए 2 से,
और दूसरा ऑड को इवन बनाने के लिए 2 से। मानना चाहिए 100, लेकिन ऑड को इवन बनाने के लिए किससे गुना करते हैं? 2 से। 2 बार 2 माने 400 मान, 500 मत मानिएगा। अब देखो 25% लाभ पर इसका 25% कितना होता है? 100। 25% मतलब 1/4। तो 1/4 लाभ पर बेचेगा तो 1/4 लाभ लेंगे, मैंने 100 रुपया लाभ लेके बेचा तो कितना बेचा? 500। और ये कितना रुपया लाभ पर बेचा? 15। इसका 15% कितना? 75। तो बेचा कितना में? 575। बी का लाभ ए के लाभ से 40 रुपया कम है। बी का लाभ ए का लाभ से यहां से कितना कम है? यहां से कितना कम है? 25। अरे भैया इसका लाभ कितना है? 100। एक लाभ कितना? 75। कितने कम? और होना कितना चाहिए? तो बोलो इसको 40/25 से गुना करेंगे तो 40 बनेगा कि नहीं? ए भैया ये सुन मेरा कम कितना? अब क्वेश्चन मार्क का वो सही कि हम सही? वो सही, मतलब यहां पर 40 होना चाहिए। तो 40 बनाने के लिए किससे गुना करेंगे? 40 बटे किससे? 25 से। तो पूछता है ए का क्रय मूल्य, तो ए का क्रय मूल्य कितना होगा? 400 गुना 40/25, 25 चौका 100, 16 चौका 64, 340। पता है एक चीज गौर करते हैं, मैं जल्दी एक्स वाई जेड नहीं मानता हूं, कभी नहीं। सिर्फ नंबर मान के इसको दफन कर देता हूं। और नंबर मानिएगा, दिमाग भी एकदम पता है खुश रहता है पूरा। एक्स जैसे ही आता है ना टेंशन शुरू, ठीक है, और टाइम भी लेता है। अरे तेरे का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू माइनस बी। लेकिन आप कुछ मान के भी कर सकते हैं। 1 2 3 मान लीजिए, जो सेटिस्फाई करेगा वो सही होगा। लेकिन ये ऐसे ही जब बन रहा है तो बना लो, एक्स माइनस वाई प्लस जेड ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसको प्लस करो इंटू ए माइनस बी। इसमें इसको माइनस करेंगे तो ये बनेगा माइनस एक्स, ये बनेगा प्लस वाई, ये बनेगा प्लस जेड। ये गया, ये गया, कौन कौन गया इसमें? जेड गया। और जेड गया ना जी, वहां बच गया 2z, और 2z इंटू एक्स बराबर हो गया 2xz। क्या हो गया? 2xz। तो 2xz वाला तो सिर्फ यही है, देख लेते हैं। यहाँ 2xz, 2x इंटू 2z, सॉरी यहाँ 2x है ना जी, यहाँ 2x इंटू 2z कितना हो गया? 4xz, 4xz। यहां पर है माइनस 2y इंटू 2z बराबर क्या हो गया? 4yz। सॉरी क्या है आपका? 3 नंबर, ये गलत ये है। चल नेक्स्ट 15वां को देखिए। दो संख्याएं a और b 5:8 के अनुपात में, किस रेशियो में भैया? 5:8। प्रत्येक में 5 जोड़ा जाता है तो 2:3 हो जाता है। याद रखिएगा कि जब भी हम रेशियो में माने संख्या में अगर हम नंबर जोड़ते हैं तो रेशियो प्रभावित होता है। आप एक में जोड़ो या दोनों में जोड़ो, कहीं कोई नियम फर्क नहीं पड़ेगा। तो पहला रेशियो, दूसरा रेशियो और चेंज। पहला में कितना का चेंज होता है? 5 का, और दूसरा में भी 5 का। क्रॉस मेथड लगा दो। 16 में 15 गया तो कितना? 1। 15 में 10 गया तो कितना? 5। 1 का मान कितना हो गया? 5। तो इन दोनों का अंतर कितना है? अरे अंतर कितना? 3। तो 3 का मान कितना हो गया? 15। 3 का मान कितना? 15। अरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? आसान है ना? अरे आसान है ना भैया? आज तो बहुत आसान क्वेश्चन था, बहुत। पक्का कल पसीना उतार देंगे तब। चलो सबको एक साइड कर लो, सजाती राशि को एक साथ। ए स्क्वायर प्लस 12a और माइनस 12a हो जाएगा ना? माइनस 12a, बी स्क्वायर माइनस 12b, सी स्क्वायर प्लस 24c प्लस 216 इक्वल टू 0। अब देखो ये दोनों को देखो और कुछ मत करो, ये 2ab का काम करेगा, ठीक है? तो a माइनस 6 का होल स्क्वायर होगा, नहीं होगा जी? तब ना 6 दूनी कितना? 12 है। अब इन दोनों को देखो क्या बनेगा? b माइनस 6 का होल स्क्वायर,
तब ना देखो बी स्क्वायर और 6 दूनी कितना 12b। कांस्टेंट टर्म को मत देखो, छेड़ो ही नहीं, कुछ सोचो ही नहीं। अब इन दोनों को देखो, ये क्या बनेगा c प्लस 12 का होल स्क्वायर, तब ना 12 दूनी कितना 24c इक्वल टू 0। दिमाग मत लगाना, वो भी करेगा। अगर मैं होगा तो क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन गलत है, इसलिए करके आ जाना। अगर वर्गों का योग का मान 0 हो तो प्रत्येक टर्म का मान क्या हो जाता है 0। सुन लीजिए, मैं फिर से बोल देता हूं, यहां पर पूरा डिटेल मेथड मैं नहीं देता हूं, बिल्कुल नहीं। टेस्ट में मैं बिल्कुल डिटेल मेथड नहीं देने वाला हूं। ये सब जब अलजेब्रा जब चलेगा या फिर जो भी चैप्टर चलेगा वहां पूरा डीप पढ़ाऊंगा क्यों 0 होता है। क्योंकि यहां पर 1 घंटा में टेस्ट लेकर के एक्सप्लेन करके आपको विदा कर देना है, तो पूरा डिटेल नहीं दे सकते। जो है सो इसको जितना जल्दी अडॉप्ट कर लीजिए। बस हवा हवा में यह जान लीजिए कि अगर वर्गों का योग का मान 0 हो तो प्रत्येक टर्म का मान क्या हो जाता है 0। दैट मीन्स व्हाट, ए का मान 6, बी का मान 6 और सी का मान कितना -12। अरे इसको 0 के बराबर करेंगे तो सी का मान कितना -12। तो बताओ ए बी का मान 6 के कितना 36, पीसी का मान बरछक कितना 72, तो -72 है +72 बनेगी। सीए का मान बरछक कितना 72 +72, तो 144 180 रूट कितना 180 कितना हो जाएगा 6√5 क्या हो जाएगा 6√5। 36 × 5 180 होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर है, एकदम यही होगा ही। चलिए नेक्स्ट, किस संस्थान में पुरुषों की संख्या और सभी संस्थानों में महिलाओं की औसत संख्या के बीच का, तो महिला की औसत संख्या निकालना है, महिला की औसत संख्या निकालना है। यहां देखो दूसरा वाला महिला है, कितना इसका एवरेज निकला जी, महिला का एवरेज कितना निकला 230, महिला का एवरेज कितना निकला 230। तो किस साल में पुरुष और इसका अंतर सबसे कम है, तो यहां पर अंतर तो 20 है, यहां पर अंतर कितना है 5, यहां पर तो बहुत अंतर हो जाएगा, यहां हो जाएगा 45, यहां पर भी बहुत हो जाएगा, तो ऑप्शन कौन सा होगा बी, मात्र 5 का डिफरेंस है। अरे क्लियर है आप लोग का? अरे बोलो किसी को दिक्कत है क्या? नहीं। और सुनिए, दिक्कत होता है घर जाके दोबारा देखिए क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, दोबारा देखिए 3 बार देखिए, जो भी डाउट होता है उसको क्लियर कीजिए। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि टोटल प्रीवियस ईयर है और सभी नए क्वेश्चन है। चलिए ध्यान दीजिए, एक आदमी पटना से देवघर की चौथाई दूरी 60, तिहाई दूरी 80 और शेष दूरी 40। सुनो, 60, 80 और 40 इसका एलसीएम होता है 240। इसका एलसीएम कितना 240, लेकिन यहां चौथाई है, निचवा कितना है 4 और वहां निचवा कितना है 3। एक काम करो, 240 को एक नंबर से गुना कर लो, 3 से गुना कर लो। अरे 240 था ना जी, 3 से गुना कर लो, नहीं भी करोगे तो चलेगा, छोड़ो मत करो। टोटल डिस्टेंस मैंने 240 माना एलसीएम से, किससे माना भैया एलसीएम से। तो इसका 240 का चौथाई कितना 60, किस चाल से ये जाता है 60 के चाल से। अरे क्लियर। अब उसका तिहाई दूरी, कौन सी दूरी तिहाई, इसका तिहाई दूरी कितना 80, किस चाल से जाता है 80 से। तो शेष दूरी कितना बचा 100, किस चाल से जाता है 40। तो एवरेज स्पीड बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी कितना है 240, अब कुल समय, यहां का समय 1 घंटा। अरे 60 किलोमीटर किस चाल से जा रहा है 60 से, एरो मतलब चाल और डंटा पे लिखा है मतलब दूरी। 80 किलोमीटर 80 से जाता है तो कितना 1 घंटा, और यहां से जाएगा तो 2.5 घंटा, तो हो गया नीचे कितना 4.5। अरे कितना 4.5 मैंने 9/2 3 80 160/3 कितना होगा भैया 160/3 किलोमीटर प्रति घंटा। कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोग का? अरे क्लियर है? कहीं ब्रेन लगा है अभी तक? नहीं, सिर्फ नंबर मान रहे, सिर्फ नंबर मान रहे। चले नेक्स्ट, इसको
दो ट्रेनें किसी खंबे को इतना इतना सेकंड में पार करती है, दोनों ट्रेन की लंबाई समान है, तो विपरीत दिशा में चलकर एक दूसरे को कितने देर में पार करेगी? सुनिएगा, दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। सुनना, ट्रेन का कोई भी क्वेश्चन यही नियम। पहली बार ट्रेन किसको पार कर रही है? खंबा को। अरे ट्रेन किसको पार कर रही है? खंबा को। तो दूरी के रूप में क्या लिखाएगा? ट्रेन की लंबाई प्लस खंबा की लंबाई, और दोनों ट्रेन की लंबाई आपस में क्या है? समान। खंबा की लंबाई तो 0 होता है, तो ट्रेन की लंबाई L प्लस खंबा की लंबाई 0, चाल गुना समय। ट्रेन का चाल, क्योंकि चाल के बारे में कोई कमेंट नहीं किया, गुना समय, ये 18 सेकंड में। जब दूसरी ट्रेन खंबा को पार करेगा तो दूरी के रूप में क्या लिखाएगा? L प्लस 0 बराबर S2 इंटू टाइम। टाइम कितना है? 12। अब सुनिएगा, इस 0 का कहीं कोई मीनिंग नहीं है। अब एक बात आप लोग बताइए बच्चों, L का मान तो दोनों जगह बराबर, तो क्या करें हम? अगर यहां हम 3 रख दें, यहां 2 रख दें, तो दोनों बराबर नहीं हो जाएगा? अरे होगा। yes, sir. बहुत चीज कॉमन सेंस लगाना हो, आपको फास्ट करना है तो आपको बहुत कुछ करना होगा। बात समझ में आ गया? यहां 6 रख दो, ये यहां 9 रख दो, वो भी हो जाएगा। 4 और 6 रख दो, ठीक है। अब कुछ भी रखिएगा, बस बराबर करना। तो लिखा है विपरीत दिशा में चल रही दोनों ट्रेनें एक दूसरे को कितने देर में पार करेगी? जब ट्रेन को पार करेगी तो दूरी के रूप में क्या लिखाएगा? पहले ट्रेन की लंबाई प्लस दूसरे ट्रेन की लंबाई, L प्लस L। और जब विपरीत दिशा में चलता है तो चाल जुड़ता है कि घटता है? जुड़ जाता है। चाल जुड़ जाता है, माने S1 प्लस S2, चाल गुना समय। अब बताओ L प्लस L का मान कितना होगा? 36 36 कितना? 72। S1 प्लस S2 का मान 2 3 कितना? 5। तो टाइम का मान होगा 72 बटे कितना? 5। एक लाजवाब क्वेश्चन, एक अल्टीमेट क्वेश्चन है। कितने लोग हैं जिनका 19 में 19 सही है अभी तक? चले, वेरी गुड, ऑसम। नेक्स्ट, लास्ट सवाल। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के अर्धवृत्ताकार कागज के टुकड़े को फोल्ड करके एक शंकु बनाएगा। सुनिए, ये एक अर्धवृत्ताकार टुकड़ा है कागज का, इसको फोल्ड करके शंकु बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? तो पता है, जब फोल्ड कीजिएगा तो ये ऐसे बनेगा। पेपर है? पेपर एक दीजिए जल्दी। मतलब ये जो 14 है ये यहां आ जाएगा, और ये पूरा वाला यहां आ जाएगा। कैसे? मैं दिखाता। अरे पेपर मांग रहे हैं, आड़ देंगे उसको हम। हाँ वहां, यहां देखिए, ये देखिए अर्धवृत्ताकार एक पेपर है, यहां देखिएगा। एकदम देखिए, लाइव देख लीजिए, ठीक है, ज्यादा सोचना नहीं है। पकड़िए, ये देखिए एक अर्धवृत्ताकार पेपर है, ठीक है, थोड़ा सा चाकुट मकुट हो गया। अब इसको एक शंकु बनाना है तो कैसे करेंगे? ये इसको फोल्ड कर दी, देखो शंकु बन गया कि नहीं? अरे बना या नहीं बना? तो जो इसका त्रिज्या है वो देखो, इसका लेटरल हाइट बना कि नहीं? और जो नीचे वाला पोर्शन है वो देखो नीचे जाके गोल हुआ कि नहीं? यहां देखो, तो ये बोलो इसकी लंबाई कितना है? पूरा होता तो 2 पाई आर, तो इसकी लंबाई क्या होगा? पाई आर। अरे यस और नो? और यहां की लंबाई क्या होगा? 2 पाई, और इसकी त्रिज्या हम लोग को पता नहीं है। 44 से 44 गया तो आर का मान कितना हो गया? 7। इसका आर का मान कितना हो गया? 7। और इसका मान कितना हो गया? 14। तो बताओ, कर्ण है 14, आधार है 7, तो लंब का मान कितना होगा? तो लंब का मान कितना होगा? ये देखो, मैं तरीका बताया था, दोनों में कॉमन कितना है? 7। यहां से 7 हटाएंगे तो 2 बचेगा, यहां क्या बचेगा? 1। तो लंब बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस क्या? आधार स्क्वायर √3। तो वॉल्यूम बराबर होगा क्या? क्या बोली? वॉल्यूम होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर? 7 स्क्वायर इंटू एच, 7√3। तो 7√3 वाला जो आंसर होगा वो होगा मेरा। ठीक है, इस प्रकार आज का टेस्ट क्लियर हुआ। सुनिए सब लोग प्लीज
इस लिंक को, जो लिंक आप शेयर होगा, अपने अपने कहाँ ग्रुप में भेज लीजिए, स्टेटस में लगा लीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग को फायदा मिल सके। टेस्ट अच्छा है कि नहीं, बेहतरीन है, शॉर्टकट है, यहाँ पर बहुत ज्यादा शॉर्टकट का यूज हो रहा है, तो अपने मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। फिर से सुन लीजिए, आपका जो रीजनिंग का बैच है सुबह 10 बजे ओपन हो रहा है, सुबह 10 बजे, और एरिथमेटिक का होगा सुबह 9 बजे, 10 बजे इसी बृहस्पतिवार माने 31 तारीख से, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसमें जोड़ते चले जाइए। चलते हैं आप लोग से।